नमस्ते सभी लोग को। आज हम लोग का साथ साईं बाबा मंदिर का गुरुजी है। नमस्ते गुरुजी, आपका नाम? मोहन विश्वनाथ राज्य गुरु। आपका गांव किधर है? गांव द्वारिका। अच्छा, तो आप इधर कितना साल से पूजा कर रहे हैं, साईं बाबा का सेवा कर रहे हैं? ये हमारे जब से संघवी परिवार ने जब से मंदिर बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई 25 अप्रैल 96। हाँ, उस दिन हमारे राकेश जी के जो उनका जन्मदिन था, उसी दिन ये बाबा की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई। 5 दिन का प्रोग्राम था, बड़ी धूमधाम के साथ मीरा भाईंदर के अंदर आन बान और शान, ये साईं बाबा का संघवी परिवार ने इस मीरा रोड के अंदर इनकी स्थापना करवाई। कितना साल हुआ? 30 साल। 30 साल से। 30 साल से यानी आराम कैसा हुआ आपने बताया, तो उस टाइम पे कैसा पूजा चल रहा था, यानी भक्त लोग कैसा आते हैं, अभी कैसा आ रहे हैं? उस समय तो कम से कम पूरे दिन में 2, 3, 4 ऐसे भक्त लोग आते थे। फिर धीरे धीरे हमने बाबा की आरती चालू की, 108 दिए की, जैसे गुरुवार के दिन, ताकि लोग भक्त धीरे धीरे जोड़ते गए। तो ऐसे धीरे धीरे होते होते सब देखने लगा कि क्या बात है, मुंबई में एक ही ऐसा मंदिर है कि हर गुरुवार को 108 दिए की आरती होती है। धीरे धीरे भक्त लोग जुड़ते गए। यानी हम लोग अभी देखा है तो गुरुवार का दिन तो फुल पब्लिक रहता है। ये कैसा है, आप वजह से होता है? यानी हम लोग बोलते तो प्रेयर से होता है, अपना मन्नत पूरा होते तो हम लोग रिटर्न आते हैं, उस वजह से होते। तो आप क्या बोलने चाहते हैं? नहीं, वो तो अभी जो मतलब हुआ ना, वो सबकी भक्तों की आस, जब बाबा आते हैं, हमारे एक ऐसा मंदिर है कि लोग रोते रोते आते हैं और बाबा हंसते हंसते उसकी झोली भरते हैं। और उनकी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है कि मीरा रोड के अंदर ये साईं मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हम जाएंगे, हमारा मत्था टेकेंगे तो बाबा अवश्य उनकी झोली भर के देते हैं। तो उसके माध्यम से जब बाबा किसी का काम करते हैं तो उसके माध्यम से भक्त लोग की फिर भीड़ और तांता लगी जाती है। आप तो अभी गुरुजी है, 30 साल से आप इधर पूजा कर रहे हैं, साईं बाबा का सेवा कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस, तो किसी का तो एक्सपीरियंस कुछ हुआ रहेगा, उसका तो एक स्टोरी यानी एक एग्जांपल बता सकते हैं क्या? और हमारी ये जो बाबा की मूर्ति है ना, साक्षात बोलती है। आप इस भाव करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि नहीं, बाबा हमारे सामने है और बाबा हमारे भक्त द्वारा और हृदय पूर्वक, और जो मतलब ऐसा कहीं ऐसी भाष हुई है। और ये जब बाबा की मूर्ति हमने बिछाई यहाँ पर, उस समय प्रतिष्ठा की है, तो जलती हुई बाबा की धूनी लाए यहाँ पे बाबा की मूर्ति के नीचे रखा, बहुत सारी यंत्र रखा, ऊपर बाबा के शिखर है, इधर श्री यंत्र है, और ईशान कोने में शिव जी है, और उसके बाहर ईशान कोने में पानी का प्याव है। तो ये भी एक भक्त लोग की ऐसी मंगल कामना है कि जो यहाँ पर आते हैं तो उसकी अवश्य मंगल कामना पूरी होती है। जी, भक्त लोग को क्या बोलने चाहते हैं, एक शॉर्ट एंड स्वीट से एक शब्द बोलने चाहते हैं? बहुत, यहाँ से ये हमारा एक जो मंदिर है, इस मंदिर का बहुत सारा नाम है। शायद कोई ऐसा नेता नहीं आया होगा, बड़े बड़े नेता आए, फिल्म स्टार आए, मोदी जी की तीनों भाई आए, मोदी जी की वाइफ आई यहाँ पर, उन्होंने भी मन्नत मांगी थी कि दूसरे टर्म में यदि नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंत प्रधान जो भारत के बड़ा प्रधान हैं, वो चुन के आएंगे तो मैं बाबा को चद्दर चढ़ाऊंगी। तो बाबा ने उनकी भी मंगल कामना पूरी की। ऐसे तो इसी द्वारा भक्त जो आते हैं, तो भक्तों की बाबा ऐसे है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हर तरह से आता है तो उसको हर तरह से प्रसाद भी मिलता है, हार भी मिलता है, नारियल भी मिलता है, सब कुछ खुश होके इस मंदिर में से बाबा के दरबार से जाते हैं। कभी बाबा ने किसी को नाराज नहीं किया। थैंक यू। यानी हम लोग देख रहे हैं, सब पूरा दिन देखते हैं, और इधर पब्लिक भी ऐसे ही आता है और ऐसे पूजा भी चलता है। जैसा भी 90% शिरडी का जैसा दर्शन होता है, तो सेम टू सेम जो भी भक्त लोग आते हैं वो लोग खुशी से आते हैं, खुशी से जाते हैं। सो बहुत धन्यवाद है, आपने इतना टाइम दिया और इतना इन्फॉर्मेशन दिया। माध्यम द्वारा जो मीडिया में आप ये जो यूट्यूब चैनल द्वारा जब भक्तों को आप बताओगे, भक्तों से आप जब ये आरती हमारी जो है 1 जनवरी को आप आए थे, देखा था क्या क्राउड था,
इधर, तो उसी द्वारा एक हमारे संघवी परिवार में चारों भाई है, संघवी साकलचंद चुंदीलाल तात्याल फैमिली ट्रस्ट, उसके माध्यम से 4 भाई है, पृथ्वीराज जी, रमेश जी संघवी, शैलेश जी संघवी, राकेश जी संघवी और हमारे सेठ और बड़े सेठानी, इनके माध्यम द्वारा ये मंदिर उस समय उनका एक सपना था कि नहीं मिला रोड के अंदर भी एक ऐसा साईं मंदिर बने ताकि लोगों की सबकी मंगल कामना पूरी हो। तो ऐसे हमारे संघवी परिवार का भी हृदयपूर्वक हम आभार व्यक्त करते हैं कि भक्तों के लिए उन्होंने उस समय सोचा नहीं था कि हमारा मंदिर इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, विश्व में हमारा मंदिर का नाम है। लेकिन जैसे ही इधर सेम टू सेम पूजा जो भक्त लोग का मन में जो प्रेयर है सब होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और ऐसे ही भक्त लोग को भगवान तो सीधा नहीं आते, आप लोग का रूप से हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग का साथ में नगर सेविका हेमा राजेश बिलानी। आप इधर मंदिर का बारे में 2 बार शब्द बोलने चाहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? मैं यहाँ पे 96 से रहती हूँ मीरा रोड में, और सेकेंड टर्म मेरा है भाया, ये नगर सेविका सेकेंड टर्म है, मैं जीत के लाई हूँ। और बापा का आशीर्वाद, यहाँ पे मंदिर में आप कोई भी मनोकामना रखे, कुछ भी आपकी इच्छा है सब पूरी होती है। बापा यहाँ पे बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज जी है जो इतनी सेवा देते हैं, बहुत सारे जो है वहाँ पे सेवा दिन रात देते हैं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो 1 नंबर पे है। मैं हमेशा मौका मिलता है तो मैं आती रहती हूँ, यहाँ पे दर्शन करती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग के साथ आज मंदिर में हमेशा हम लोग देखने के लिए मिलेगा नितिन पंडित भाई हैं। नमस्ते भाई, आप इधर मंदिर के बारे में 2 शब्द देने लोग को बोलने चाहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? ज़रूर ज़रूर। मैं यहाँ लगभग 20-22 साल से आ रहा हूँ और बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बहुत यहाँ पर बढ़िया है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी एक बार आया था, तो मैं यहाँ मंदिर में बैठ के भी भगवान से प्रार्थना किया था, मेरा आज का ये प्रॉब्लम है और अभी 2 घंटे में सॉल्व होना चाहिए, आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो एक थोड़ा देर आधा 1 घंटा बैठने के बाद में मुझे लगभग 3-4 घंटे में रास्ता मिल गया और पेमेंट का भी काम मेरा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस साईं बाबा के बारे में मेरा ऐसा है कि मैं पूरा फैमिली के साथ में शिरडी जा रहा था। तो शिरडी जाते समय बीच में कसारा के वहाँ पर मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, और वो अटैक आने के बाद हम लोग फैमिली थी, सोच रहे थे क्या करूँ, वापस आऊँ कि आगे जाऊँ। फिर मैं बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा देखो मैं अभी आधा रास्ता तो आ चुका हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं माँ को आपके भरोसे छोड़ के साथ में लेके आ रहा हूँ। और उसके हिसाब से हम लोग शिरडी गए, वही कंडीशन में, पैरालिसिस की कंडीशन में बाबा का दर्शन किया, और बाबा का दर्शन करने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके आए, और बाद में 3-4 दिन में मम्मी 100% ठीक हो गई। नॉर्मली पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है उसका अगर 2 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पैरालिसिस ठीक नहीं होता है, तो ये 100% ठीक हो गया। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे बारे में, ऐसे बहुत से किस्से हैं, उसमें से ये 1-2 किस्से हैं मेरे। और मेरा बाबा के साथ में जुड़ने का बेसिक रीज़न ये है, 20 साल पहले मैं बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आदमी लोग का पोर्ट्रेट मैंने कभी निकाला नहीं था। जब मेरे सामने साईं बाबा का एक फ़ोटो आया, मुझे मालूम नहीं ये साईं बाबा है, मुझे एक आदमी जैसे, बूढ़े व्यक्ति जैसे मुझे लगे, और मेरे हाथ से वो चित्र डिज़ाइन हुआ। वो डिज़ाइन होने के बाद में हूबहूब सेम साईं बाबा के जैसे मेरा ड्राइंग निकला, और मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में दिखाया तो उन्होंने बोला ये तो साईं बाबा का फोटो है। तब से मैं इनका भक्त हो चुका। तो मीरा रोड में साईं बाबा के बारे में आपने इतने एक्सपीरियंस बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग का साथ आज दिव्या है, इधर मंदिर में रोज़ आती है। दिव्या भगवान का बारे में, अगर ये मंदिर का बारे में, ये जो बाबा का मूर्ति है इतना चमत्कारी है ना, इसका कोई बोलने के शब्द ही नहीं है। अच्छे जिनका घर टूट जाता है, जिनका कुछ नहीं रहता है, वो आज बंगलों में और गाड़ियों में रह रहे हैं। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरा ऐसा परिस्थिति था कि हमारा जो फ्लैट में हम रहते हैं वो सेल हो गया था। सेल होने के बाद में पता नहीं बाबा ने क्या किया, उसका आज वो घर होने के बाद में मेरे पास 5 घर है मुंबई में और शिरडी में भी है। तो ये बाबा से जो मांगा है उसका 3 गुना मिला है। कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है और ना कभी जाएगा, इतना विश्वास है। जो भी आस्था लेके आया है ना इधर बाबा के पास, वो कभी खाली नहीं जाएगा। बाबा इतना चमत्कारी है ना, स्वयं अपने को एहसास होता है कि बाबा अपने को देख रहे हैं, बाबा अपने से हंस रहे हैं। हम रोएंगे तो हमको बाबा की आंख में आंसू दिखते हैं।
ऐसा लगता है कि हम क्यों रो रहे हैं, हमारे बाबा रोते हैं हमको देख के। इतना बाबा का इतना पावर है ना इधर। मेरे को 16 साल हो गया, पर मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को हर दिन ऐसा लगता है, हर गुरुवार हर दिन आज मेरे लिए नया है। कभी मुझे ऐसा बोर, ऐसा कंटाल, तकलीफ कितना भी तकी रहेगी, कुछ भी रहेगी, पर मेरे को इधर आने के बाद में एक अलग ही एनर्जी होता है बॉडी में। जो मुझे थकान, दुख, कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब है, कभी मेरे साथ में संग नहीं रहता है। बाबा एक चुटकी में खत्म कर देते हैं। आप आजमा के देखो, आपने खुद ने भी आजमाया है, आपने खुद ने। आप बोल रही है इतना, बोलते ना भक्त विश्वास, सबको क्यों नहीं आता है? सबकी अपनी अपनी भावना है। कोई सिर्फ बाबा से मांगने आते हैं, वो देखो जिस भगवान से तुम मांगने आते हो ना, वो तुमको सिर्फ मिलेगा। जब तक तुम उनसे प्रेम नहीं करोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम और भक्ति दो अलग रूप है। अपन अपने पति से प्रेम करते हैं, तभी अपना माता पिता, अपन जिस परिवार में जन्म लेते हैं उनको भूल जाते हैं। क्यों? हम उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान से प्रेम करो, मांगो बाद में, मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुमको मांगना कभी जीवन में पड़ेगा ही नहीं। मैं खुद बोलती हूँ, मैं बाबा के पास जाती हूँ ना शिरडी, मैं हर महीने शिरडी जाती हूँ, महीने में 2-2, 3-3 बार जाती हूँ, पर मैं उनको देख के ना सब भूल जाती हूँ। मैंने आज तक बाबा से कुछ मांगा नहीं। मेरे मन में अगर कोई चीज़ का विचार आता है ना, वो मुझे नहीं पता कब मेरा पूरा हो जाता है। मैं खुद स्वयं नहीं जानती कि मैंने वो चीज़ कब सोची थी और मुझे कब मिली और कैसे मिली। जब मुझे वो चीज़ मिलती है ना, तब मुझे याद आता है, अरे ये बात मैंने सोचा था और बाबा ने मुझे दे दिया। तो जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारी भक्ति संपूर्ण नहीं है। भक्ति एक होती है, प्रेम एक होती है। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपन वो प्रेम में जिसने जन्म दिया, जिसके यहाँ हम पले पड़े सब कुछ हुआ, उनको भूल गए ना। वो सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रेम। तो भगवान के प्रति हमेशा प्रेम, विश्वास। जब तक तुम्हारा विश्वास भी नहीं होएगा ना, भगवान साथ नहीं देगा। अटल विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी परिस्थिति में वो बैठा है वो निकालेगा, और निकालेगा, 100% निकालेगा। ओम साई राम। ऐसा लगता है इनसे बात करके तो पूरा दिन मुझे चाहिए है ना? ऐसा नहीं है, आप भी अच्छे भक्त हो बाबा के बहुत, इसके लिए इतना टाइम निकाल के आए, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। साई राम। नमस्ते निखिल शिंदे भाई, आप इधर मंदिर में कितना टाइम से आ रहे हैं? 12 साल हो गया, तकरीबन 12 साल से। हम लोग छोटे थे तब से मंदिर में आ रहे हैं। अच्छा। छोटे से भी बड़े बने, जब भी आते थे तभी चल के आते थे। अभी कार और ड्राइवर के साथ आते हैं। तो हर साल का पहला शुरुआत हम लोग बाबा के दर्शन के साथ में करते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे अभिषेक किया, सवेरे का आरती, और आज गुरुवार, लकीली अभी साल का स्टार्टिंग ही गुरुवार से हुआ, तो आज गुरुवार का बाबा का दर्शन लिया। दर्शन लेके अभी बाकी भी सब भक्त लोग हैं। अनुभव इसके हिसाब से ये लोग आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मंदिर में आते तभी 2, 4, 6 आदमी लोग रहते थे। अभी साल के स्टार्टिंग में पूरा दिन भर में आज तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार लोग आ चुके हैं, और अभी 10 बजे तक, 6 आरती होने तक आदमी लोग आते ही रहेंगे। तो ये सब आदमी नहीं, ये बाबा के भक्त है। पहले आदमी बन के अंदर आते हैं, तो बाबा की कृपा बरसती है, फिर ये भक्त बन जाते हैं और बाबा का सेवा करना चालू करते हैं। ये सब बाबा का कृपा है, और जो आज हम दिख रहे हैं भी सब बाबा की कृपा ही है। बाबा ऐसे जुड़े रहे, नया साल सबको सुख शांति समृद्धि भरभराट आरोग्य भक्ति श्रद्धा और सबूरी बाबा के 2 मंत्र मिले, ये प्रार्थना। और बाकी आइए दर्शन कीजिए मंदिर में आके। थैंक यू।